सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। जबकि शेर कोह और मुजद्दिद हरकत में आए और उन्होंने उस सलीबी लश्कर का रुख किया जो रास अलमाद के मकाम पर ठहरा हुआ था। सलीबी लश्कर के करीब आते ही शेर कोह और मुजद्दिद ने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। चूंकि उनका राब्ता अपने मुखबिरों से था जो दुश्मन की नक्ल व हरकत पर निगाह रखे हुए थे, लिहाजा उनकी इत्तलात के मुताबिक ही वो अमल कर रहे थे। सलीबियों के लश्कर के करीब आते ही शेर को उनके लश्कर के दाएं हिस्से की तरफ जबकि मुजद्दिद बाएं हिस्से की तरफ बढ़ा था। सलीबियों को भी खबर हो चुकी थी कि शेर को और मुजद्दिद उन पर हमला आवर होने के लिए बड़ी बर्क रफ्तारी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा वो उनका मुकाबला करने के लिए मुस्तैद और तैयार हो चुके थे। जबकि मुजीर-अल-दीन अभी तक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सरहदी लश्करियों के साथ उलझा हुआ था। ताहम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खुद भी एक बहुत बड़ा कदम उठाने का अज़्म कर चुका था। जो ही शेर को और मुजद्दिद ने रास अलमाद में क़याम किए सलीबियों का रुख किया तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जिसने क़िदा के मकाम पर क़याम कर रखा था, उसने वहां से कूच किया और एक बार फिर इसने दमिश्क का रुख किया था। सलीबियों के करीब आते ही सामने की तरफ से शेर को उन पर पतझड़ के बेरोक तूफानों और खौफ भरे कोहराम की तरह हमला आवर हो गया था। इतनी देर तक मुजद्दिद भी अपनी कार्रवाई की इब्तिदा कर चुका था और वो सलीबियों के लश्कर के पहलू पर शोलों के लर्जा बबूलों की तरह टूट पड़ा था। सलीबी जो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि शेर को और मुजद्दिद के उन हमलों को रोकें, लेकिन वो बुलंद आवाजों में खामोशी के सागर में मौत के कारवानों की मानिंद घुसते चले गए थे। सलीबी मौत का शिकार होते चले गए थे। फिर बड़ी तेजी से उनकी हालत बेसुकून लम्हों से भी हौलनाक व बदतर होना शुरू हो गई थी। जबकि मुजद्दिद पुश्त की तरफ से और सामने की तरफ से शेर को दोनों तकबीरें बुलंद करते बड़ी तेजी से उनकी तादाद को कम करते चले जा रहे थे। यहां तक कि रास अलमाद के मकाम पर सलीबियों को शेर को और मुजद्दिद के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो मैदान जंग छोड़कर भाग गए। सलीबियों को शिकस्त देने के बाद शेर को और मुजद्दिद ने उनके पड़ाव की हर शय को समेटते हुए दमिश्क का रुख किया था, इसलिए कि उन्हें वकाए निगार इत्तिला दे चुके थे कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ क़िदा से दमिश्क का रुख कर चुका है और उन्हें भी दमिश्क की तरफ आने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब दमिश्क का हुक्मरान बेहमियत और गैर जिम्मेदार मुजीर-अल-दीन जो सुल्तान के सरहदी इलाकों पर तरताज किए हुए था, इसे जब खबर हुई कि शेर को और मुजद्दिद ने सलीबियों को बदतरीन शिकस्त दी है और उनसे पहले ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी क़िदा से दमिश्क का रुख कर चुका है और ये कि सलीबियों को शिकस्त देने के बाद शेर को और मुजद्दिद भी दमिश्क का रुख किए हुए हैं, तब उसके पांव तले से जमीन निकल गई। सरहदों पर उसने तरताज बंद कर दी, बड़ी तेजी से पलटा और दमिश्क शहर में आकर महसूर हो गया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक बार फिर जसर खुश्क के मकाम पर अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। शेर को और मुजद्दिद भी वहां पहुंच गए। फिर सुल्तान ने दमिश्क पर हमला आवर होते हुए शहर पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। सुल्तान हरगिज नहीं चाहता था कि मुसलमान आपस में टकराएं और उसके हाथों दमिश्क के मुसलमानों को नुकसान हो और मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का कत्ल आम हो। इस कैफियत से बचने के लिए सुल्तान हर रोज शाम के वक्त दमिश्क के लश्करियों और सालारों को पैगाम भिजवाता कि मैं नूरुद्दीन जंगी किसी भी सूरत अपनी ताकत और कुव्वत को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर तुम मुजीर-अल-दीन को इस बात पर आमादा कर दो कि जो मुआहदा मेरे और उसके दरमियान माजी में हुआ था उसकी पाबंदी करे, तो मैं दमिश्क पर हमले बंद कर दूंगा। सुल्तान के इन पैगामात का दमिश्की लश्कर पर खातिर खा असर हुआ। लश्करी ही नहीं बल्कि मुजीर-अल-दीन के बड़े बड़े सालार भी सुल्तान नूरुद्दीन के सामने झुकने और सुलह की बातें करने लगे थे। मुजीर-अल-दीन को खौफ तारी हुआ कि अगर यही कैफियत रही तो कहीं उसके सालार उसके खिलाफ ही बगावत न कर दे, लिहाजा उसने मजबूर होकर सुल्तान से सुलह की दरख्वास्त कर दी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इंतहा दर्जा का रहमदिल इंसान था। उसने मुसलमानों को बर्बादी और किश्त व खून से बचाने के लिए मुजीर-अल-दीन की दरख्वास्त को चंद शराइत के एवज कबूल कर लिया। हालांकि मुजीर-अल-दीन का रवैया ऐसा था कि उसे सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाती
लेकिन सुल्तान ने उस पर सिर्फ ये पाबंदी आयद की कि मुस्तकबिल में जब कभी भी सलीब के अलम बरदार मुसलमान इलाकों पर हमला आवर होंगे और उनकी सरकोबी के लिए सुल्तान निकलेगा तो मुजीर अल दीन अपने लश्कर और सामाने हर्ब से सुल्तान की मदद करेगा। जिस दिन ये मुआहिदा हुआ उसके दूसरे दिन ही सुल्तान दमिश्क से हलब की तरफ लौट गया था। सुल्तान जानता था कि यूरोप से सलीबी रजाकारों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मकामी सलीबी भी मुसलमानों से टकराने के लिए अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन वो उनसे गाफिल नहीं था। दमिश्क से हलब की तरफ कूच करने से पहले उसने मुख्तलिफ इलाकों की तरफ अपने वकाए निगार, नकीब और मुखबिर फैला दिए थे कि हर समत से सलीबियों की नकलो हरकत से उसे मतला करते रहे। उसके बाद मुजद्दिद दीन और खतलख भी अपने घर चले गए। वो दोनों जब घर पहुंचे तो उनको मालूम हुआ कि मर्सीना के बाप कार्लोस कुछ दिन पहले बीमार हुआ था। कार्लोस और सिमरोन जब अलरिबा का मकान बेचकर हलब पहुंचे तो कार्लोस बीमारी की वजह से फौत हो चुका था। कार्लोस के फौत होने के सदमे में सिमरोन ने भी बिस्तर पकड़ लिया था। मुजद्दिद दीन ने सिमरोन, इजाबेल, मर्सीना, जमारा और मिशआल को बड़ी हमदर्दी और प्यार से संभाला। उनको सब्र करने, उनकी हौसला अफजाई और उनके लिए जो नया घर तामीर करवाया था उसमें खुशी खुशी रहने को कहा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक रोज अपने कस्र में अपने सालारों, अमायदीन और सल्तनत के सरकर्दा लोगों के साथ बैठा हुआ था कि उसके मुहाफिज दस्तों का सालार एक बूढ़े शख्स को अंदर लाया और उसे सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान ने देखा बूढ़ा बोसीदा लिबास में बड़ा परेशान हाल था। लिबास और अम्मामे पर गर्द थी जो उसके तवील सफर करने की गम्माजी करती थी। कुछ देर तक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस बूढ़े का जायजा लेता रहा, फिर उसे मुखातिब किया। जो शख्स अभी तुम्हें अंदर लेकर आया है उसने मुझे बताया है कि तुम दमिश्क के एक नवाही कस्बे से आए हो, कोई शिकायत और नालिश लेकर आए हो। कहो क्या कहना चाहते हो। अगर तुम्हें कोई शिकायत थी तो तुम्हारा ताल्लुक दमिश्क की सल्तनत से है, तुम्हें वहां के हुक्मरान मुजीर अल दीन के पास जाना चाहिए था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इन अल्फाज पर इस बूढ़े की आंखों में नमी उतर आई थी। कुछ देर होंठ काटता रहा और सुल्तान की तरफ देखता रहा, फिर बारूद की तरह फट पड़ा। सुल्तान मोहतरम, मैं वाकई दमिश्क के एक नवाही कस्बे से आया हूं। जब किसी ने मेरी शिकायत और नालिश ना सुनी तो फिर मैंने आपका रुख किया। हाय हमारी बदकिस्मती के दमिश्क का हुक्मरान मुजीर अल दीन फिर यरूशलेम और तराबलस और अंताकिया के हुक्मरानों के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, उनके सामने कमजोरी का इजहार कर रहा है। और अब ये अफवाहें फैल रही हैं कि वो यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन को खराज देने पर भी तैयार हो रहा है। उसकी इस कमजोरी की वजह से सलीबी सरहदी मुसलमानों पर हमला आवर होकर उनकी बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। यहां तक कहने के बाद बूढ़ा रुका, फिर इंतहाई गुस्से और बिरहमी में वो आतिश फिशा की तरह फट पड़ा था। नूरुद्दीन, इन इलाकों में सलीबियों के हाथों जवान बेटियां शैतानी फंदों में फंस रही हैं, औरतें बदी की तारीकियों में फेंकी जा रही हैं और जवान मौत की हौलनाकियों का शिकार हैं। बूढ़ों के सरों पर राख पांव में बेड़ियां सजाई जाती हैं। नूरुद्दीन, वहां शराफत नफ्स बेवकार आजादी से भी बदतर होकर रह गई है। वहां हमारी शनाख्तों पर घिनौने खिताब, गलीज तकल्लुम की मोहरें सब्त की जाती हैं। किसी को वहां रद्द और कबूल का इख्तियार नहीं है। नूरुद्दीन, मैंने जब जुल्म की ये चुकी चलती हुई देखी तो पहले मुजीर अल दीन के पास जाने का इरादा किया, लेकिन किसी ने कहा मुजीर अल दीन उल्टा तुम्हें सजा देगा। फिर मैंने आलमे इस्लाम पर निगाह दौड़ाई तो नूरुद्दीन, मेरी निगाहों का मरकज सिर्फ तुम बने। मैं तुमसे ये पूछता हूं, आलमे इस्लाम के वो मुजाहिद कहां गए जो अपनी मिल्लत, अपनी कौम के लिए लहर से बहर, राख से आग बन जाया करते थे, जो धुएं से अब्र बनकर कांपती मिल्लत अपनी कौम की खातिर अपने अदद अपने दुश्मन पर छा जाते थे, दुश्मनों के खिलाफ जिनकी हर सांस जलजला और जिनका नफ्स तूफान बन जाता था। नूरुद्दीन, अगर ऐसे मुजाहिद तुम हो तो फिर दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। अगर तुम वो नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है तो फिर मेरी रानुमाई करो कि मैं खिजा रसीदा मिल्लत के लिए कहां शजर की छांव तलाश करूं। अमन व अजमत के अब्र का साया तलाश करने के लिए किस रुख पर निकलूं। मुझे किसी ऐसी हस्ती की तरफ रानुमाई करो जो मुसलमानों की बेबसी की दास्तान सुनकर राख से भड़कता हुआ शोला बनकर उठे। और यहां तक कहते कहते इस बूढ़े को रुक जाना पड़ा
اس لیے کہ उसने देखा नूरुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले थे। आंसुओं की कई लड़ियां उसकी दाढ़ी के बालों से ढलकती हुई उसके दामन को भिगो गई थी। उसके करीब बैठे असदुद्दीन शेर को और मुजद्दिद दीन दाया की हालत भी उससे मुख्तलिफ न थी। अजीब सी दिलसोजी में कुछ देर तक वो बूढ़ा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ देखता रहा, फिर दुख भरे लहजे में उसकी आवाज कसर के उस कमरे में गूंज गई थी। सुल्ताने मोहतरम, कसम है मुझे अपने खुदावंद कदीर व मेहरबान की, आपके ये आंसू मेरे लिए इस बात की निशानदेही करते हैं कि मैं अपनी शिकायत, अपनी नालिश के लिए सही जगह पर आया हूँ। सुल्ताने मोहतरम, आपकी इस कैफियत ने मेरे लिए हौसलों का बहर खड़ा कर दिया है। हौसला वफाए आदम है, हौसला ही इंसान के लिए यकीन मोहकम और दिलों का मरहम बनता है। सुल्ताने मोहतरम, मेरी बदकिस्मती कि मैं आपको सुल्तान मुखातिब करने की बजाय नूरुद्दीन कहकर मुखातिब करता रहा। हाय है सलीबियों के हाथों में जो कदम कदम पर तारीक मजालिम के तूफान देखता रहा, नर्म व नाजुक होंठों पर रूहों की वीरानी भरी आहें सुनता रहा। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा खामोश हो गया। जवाब में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थोड़ी देर तक अपने होंठ काटता रहा, जब्त करता रहा, आंखें बार बार डब दिया जाती थी। फिर उसने अपने सर को झटका दिया, आंसुओं के कई कतरे इसके दामन पर गिरे थे। फिर सुल्तान ने इस बूढ़े को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया था, कसम मुझे अपने खुदाए मेहरबान पूर जलाल की, अगर तुम्हारा ताल्लुक मेरे इलाकों से होता तो मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देता कि मेरे लिए नूरुद्दीन के अल्फाज इस्तेमाल करने की बजाय आगे बढ़कर मेरे मुंह पर तमांचे मारो और मुझे बेदार करो कि मैं इन लोगों की हिफाजत का सामान कर सकूं जिनकी जिम्मेदारी खुदावंदे कुद्दूस ने मेरे कंधों पर डाली है। अगर तुमने बदतरीन हालात देखते हुए मुझे सुल्तान की बजाय नूरुद्दीन कहकर मुखातिब किया है तो तुम्हारे ये अल्फाज भी मुझ जैसे शख्स के लिए ताज़पाना है। मैं नूरुद्दीन ही हूं, नूरुद्दीन मेरी असलियत है। खुदावंदे कुद्दूस ने अगर मुझे हुक्मरान बना दिया है तो ये उसकी मेहरबानी है। मैं उस चरवाहे की मानिंद हूं जिसके जिम्मे अपने रेवड़ की हिफाजत करना होती है। मेरे बुजुर्ग, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। अगर सलीबियों के सामने मुजीर अल दीन अपनी सल्तनत के मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं निभाता तो इससे यह जिम्मेदारी वापस ले ली जाएगी। मैं मुसलमानों को सलीबी दरिंदों के जुल्म व जूद का शिकार नहीं बनने दूंगा। मुतमईन रहो, यरूशलेम का बादशाह बालडौन और तराबलस का हुक्मरान अगर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म की जंबील खोल चुके तो इस जंबील का रुख उन दोनों की तरफ भी होगा। मुतमईन रहो, जो शिकायत तुमने कही है उनका अजाला जरूर किया जाएगा। यहाँ हलब में तुम्हारी हैसियत एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सी होगी। यहाँ क़याम करो, उसके बाद देखो कि तुम्हारी उन शिकायत के जवाब में किस किस्म के रद्द अमल और किस किस्म की तब्दीली रूनुमा होती है। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के कहने पर उसका जो सालार उस बूढ़े को लेकर आया था, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उसे अपने साथ ले गया था।